गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। आज का हमारा ये विषय है निबंध लेखन। आइए देखते हैं सबसे पहले निबंध किसे कहते हैं। ये देखिए, निबंध की परिभाषा आपके सामने आ रही है। लिखा है, निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर सही तरीके से एक के बाद एक लिखी गई हो। अर्थात जब भी हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, यानी कि फील करते हैं, जब उन्हें देखी, सुनी और फील कई गई बातों को जब हम गद्य के रूप में एक के बाद एक घटनाओं को रचते हैं तो उसी को हम निबंध कहते हैं। ये देखिए, कहते हैं हर चीज को लिखने का एक नियम होता है, तो निबंध के भी कुछ नियम है, कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे पहला, ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यानी एग्जाम में आपको एक से ज्यादा मुद्दे आते हैं, आप पहले ध्यान से मुद्दों को पढ़ लीजिए, उनमें से जिस सब्जेक्ट पे आपको ऐसा लगता है कि हम लिख सकते हैं, आप उसी विषय का चुनाव कीजिए। दूसरा, निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम से पहले उसका भूमिका तैयार करते हैं, यानी कि कैसे काम को किया जाए वो प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह निबंध को लिखने से पहले उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड है मिडिल पार्ट और थर्ड होता है उसका एंडिंग आप कैसे करोगे। हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, मध्य भाग और उसका अंत आप कैसे करेंगे। तो ये पहले से तीनों भाग डिवाइड करके सोच के रखिए, फिर निबंध की रचना कीजिए। थर्ड, सभी वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। आप जो भी लिखिए, छोटा वाक्य लिखिए, साफ साफ लिखिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। चौथा और अंतिम, निबंध की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। जो भी लिखिए सुंदर अक्षरों में लिखिए ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। तो इस तरह निबंध लिखते समय हमें इन 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगला, ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ मुद्दे लिखे हैं, जैसा मेरा परिवार, मेरा प्रिय कुत्ता, मेरा प्रिय त्योहार और चौथा है मेरा देश। तो इन चारों में से आज हम पढ़ेंगे मेरा प्रिय कुत्ता मोती। मैंने यहाँ कुत्ते का नाम मोती रखा है, आप चाहो तो कुत्ते का नाम अपने हिसाब से आप बदल भी सकते हैं। चलिए निबंध देखते हैं। ये देखिए, मेरा प्रिय कुत्ता। पहला पैराग्राफ, यानी कि पहले परिच्छेद में मैंने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है, दुनिया में कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर आदि। मुझे सभी जानवर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मुझे प्रिय कुत्ता लगता है। मेरे घर में एक कुत्ता है जिसका नाम मैंने मोती रखा है। जब मैं 4 साल का था तब मोती को लाया गया था। मेरे माता पिता को भी कुत्ता पालना काफी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि कुत्ते कैसे होते हैं। फिर उसके बाद उसके पहले मैंने ये बताया कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हम लिख रहे हैं। तो मैंने लिखा कि दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं, कुछ जानवरों के मैंने नाम लिखा और उनमें से मुझे क्या पसंद था तो मैंने उस जानवर के बारे में लिखा। फिर मैंने बताया कि कैसे मेरे घर में वो जानवर आया, मैंने उसका नाम क्या रखा और मेरे माता पिता को भी घर में कुत्ते पालना पसंद है, ये मैंने लिखा। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट पार्ट में कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। दूसरा, आपका ये मध्य भाग यानी कि मिडिल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि कुत्ता एक पालतू जानवर है। इसकी 2 चमकदार आंखें होती है, इसके 2 कान, नुकीले दांत व एक पूंछ भी होती है। कुत्ते कई किस्म के होते हैं। कुछ कुत्तों के शरीर में बड़े बड़े बाल होते हैं। कुत्ते कई रंग के होते हैं। ये हमारे घरों की रक्षा करते हैं। यह बाकी सभी पालतू जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार होता है। यह कभी अपने मालिक या किसी पर का भी एहसान नहीं भूलता। तो इस तरह मैंने यहाँ कुत्तों की विशेषता बताई है, उनका शारीरिक बनावट बताई है कि शारीरिक बनावट कैसे होती है। फिर ये भी बताया है कि वे कैसे वफादार होते हैं और क्यों वो कभी किसी का एहसान नहीं भूलते, ये मैंने बताया है। अगला, तीसरा पैराग्राफ, मेरा मोती भी काफी वफादार है। तो अब यहाँ पे मैंने मेरे जो कुत्ता है या जो मेरे पास कुत्ता मोती था उसके बारे में बताया है कि मेरा कुत्ता भी काफी वफादार है, हमेशा मेरे साथ ही रहता है। मैं जो भी खाता हूँ, तो आज यहाँ पे मैंने एक लड़का बन के लिखा है, तो मैंने लिखा मैं जो भी खाता हूँ
उसको भी वैसा ही अच्छा खाना देता हूँ। लड़कियां लिख रही हैं तो देती हूँ लिखना, और लड़के लिख रहे हैं तो देता हूँ लिखना। हम साथ में ही खेलते हैं, वो हमेशा मुझे देखकर अपनी दुम हिलाकर अपनी खुशी प्रकट करता है। वह मुझे कभी नहीं काटता, मेरे सो जाने के बाद ही वह सोता है। वह हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पर एक लड़का बन के निबंध लिखा है और बताया है कि मेरा जो मोती कुत्ता है वो कैसे मैं उसकी देखभाल करता हूँ और वो मेरे लिए क्या करता है। चौथा और अंतिम, कुत्ता बहुत ही समझदार और वफादार जानवर है। अब यहाँ पे एंड करते समय हमें ओवरऑल कुत्तों के बारे में लिखना है, तो मैंने लिखा कि कुत्ता बहुत ही समझदार और वफादार जानवर होता है। यह इंसानों का सच्चा मित्र होता है, क्योंकि यह इंसानों की तरह ही सोचता है और भावनाओं को समझ सकता है। कुत्ता आदमी का प्यारा साथी होता है। वह अपने मालिक के साथ हर जगह जाने के लिए तैयार रहता है। वह अपनी पूंछ हिलाकर और उसके हाथ या चेहरे को चाटकर अपने स्वामी के प्रति अपना प्यार दिखाता है। स्वामी का मतलब होता है मालिक। इसीलिए मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे मैंने एंडिंग इस तरह से किया है कि मैंने ओवरऑल सभी कुत्तों के बारे में बताया कि कुत्तों में क्या खासियत होती है, क्यों लोग उन्हें पालना पसंद करते हैं, और लास्ट में मैंने बताया इसीलिए इस क्वालिटी की वजह से मुझे कुत्ता पालना पसंद है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 पैराग्राफ बनाया है। पहला मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि कैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, उनमें मुझे क्या पसंद है। फिर सेकंड मैंने ओवरऑल कुत्ते की शारीरिक बनावट बताई। थर्ड में मैंने जो मेरे घर में कुत्ता है अब उसका और मेरा रिश्ता मैंने बताया। और चौथे पैराग्राफ यानी एंड करते समय मैंने ओवरऑल सभी कुत्तों की वफादारी बताई है और लास्ट में बताया कि मुझे कुत्ता पालना बहुत पसंद है। तो इस तरह से हम किसी भी प्राणी पर, चाहे कुत्ता हो, चाहे आप बंदर पे लिखना चाहते हो या गाय पे लिखना, आपको जिस पर भी लिखना है, आप इस तरह से इंट्रोडक्शन, 2 पैराग्राफ में मिडल पार्ट और लास्ट में आप उसका एंडिंग करके आसानी से लिख सकते हैं। ये आपका गृह कार्य है। मेरा पड़ोसी, आपको मेरा पड़ोसी पर निबंध लिखना है। जैसे मैंने अभी 4 पैराग्राफ में कुत्ते पर लिखा है, आप मेरा पड़ोसी पे लिखिए। पड़ोसी मतलब आपका नेबर को कहा जाता है। अंतिम है ये आपका। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।